लोकायुक्त ने पीएचई विभाग की महिला अधिकारी सहायक यंत्री को कार्यालय में ठेकेदार से 60,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। ठेकेदार ने कहा, एक नहीं 4 अधिकारी 3 साल से लटका रहे थे। शहर में स्थित पीएचई कार्यालय में लोकायुक्त ने पीएचई का काम करने वाले ठेकेदार की शिकायत पर दबिश दी, जहां सहायक यंत्री निधि मिश्रा को शिकायतकर्ता ठेकेदार से 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। डीएसपी राजेश पाठक ने इस बात की पुष्टि की है। डीएसपी ने कहा, शिकायतकर्ता ठेकेदार अक्षय पाटीदार है, जिन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 80 लाख का काम उन्होंने किया था। बीते 3 सालों से 10 लाख का जो पेमेंट अटका हुआ था, बस उसी के एवज में यह रिश्वत की शिकायत थी, जिस पर कार्रवाई अब जारी है और जांच की जा रही है। शिकायतकर्ता अक्षय पाटीदार ने बताया कि 3 साल पहले मेरा कार्यपालन यंत्री से जल जीवन मिशन के कार्यों को लेकर एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद घटिया तहसील ब्लॉक के गांव झीतर खेड़ी और कालू खेड़ी में काम के लिए पीएचई विभाग में जल जीवन मिशन के तहत नल जल, पानी की टंकी और कई निर्माण कार्य मैंने 10 माह में कर दिए, जिसकी लागत 80 लाख रुपए थी। काम मुझे 6 माह में करना था और कोविड के कारण 4 माह लेट हुआ। मुझे मेरा सवा पेमेंट जो कि बकाया था उसे लेना था और इसके साथ ही मुझे नहीं दिया जा रहा था और पेनल्टी लगाई जा रही थी, जिसके बारे में मैंने कई बार पूछा, कोई जवाब नहीं मिला। कार्यपालन यंत्री से सहायक यंत्री फिर अधीक्षण यंत्री के बीच ही फाइल घुमाते रहे और मैं परेशान हो गया। मैंने फिर लोकायुक्त में 1 जुलाई को शिकायत की। शिकायत करता है अक्षय पाटीदार। इन्होंने लोकायुक्त एसपी श्री अनिल विश्वकर्मा सर के समक्ष उपस्थित होकर रिश्वत मांगने संबंधी शिकायत पत्र प्रस्तुत किया था, जिसका सत्यापन एसपी महोदय द्वारा मेरे द्वारा माध्यम से कराया गया। शिकायत सत्यापन में शिकायत सत्य पाई गई। उसी तारतम्य में आज ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया गया है। इस कार्रवाई में सहायक यंत्री श्रीमती निधि मिश्रा 60,000 रुपये, जिसमें से 50,000 अपने अधिकारी के नाम से और कुछ अपने नाम से रिश्वत लेते हुए ट्रैप की गई है। आपका नाम और मेरा नाम राजेश पाठक है। मैं डीएसपी लोकायुक्त उज्जैन हूँ। इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि महिला अधिकारी, इसमें 3 अधिकारी को मैं बल्कि 4 अधिकारी को बोलूँगा कि जो अपनी जिम्मेदारी से वंचित हो रहे थे। सर्वप्रथम तो मेरा एग्रीमेंट हुआ कार्यपालन यंत्री से, वो उनसे पूछने जाता था तो वो बोलते थे कि सहायक यंत्री मैडम के पास फाइल पेंडिंग है, उनसे कागज़ बनवा के लाओ। अधीक्षण यंत्री जी के पास जाता था, कोई कागज़ की पूर्ति होगी तो ही तुम्हारा प्रकरण आगे बढ़ेगा और फाइनल होगा। इस प्रकार से मैं ये तीनों चारों अधिकारी अपने आपस में एक दूसरे से पत्राचार करते रहे काफ़ी समय से, 3 साल से। पर चूँकि जो आर्थिक मुझे नुकसान हो रहा था उससे मैं बड़ा आहत हो रहा था और 3 साल से परेशान होके मैंने आज 1 जुलाई को लोकायुक्त एसपी महोदय को मैंने आवेदन दिया और कार्रवाई के लिए निवेदन किया। कितनी राशि आपने उन्होंने मांगी थी और आपने कितनी दी? इन्होंने मुझसे मांगी थी 50,000 रुपये अधीक्षण यंत्री जी को देने के लिए और ये कहा था कि इसमें मेरे लिए भी कुछ जोड़ लेना, तो मैंने मेरे स्वेच्छा से 10,000 रुपये उसमें जोड़ लिए थे। ये सारी बातें रिकॉर्ड में भी आई है, रिकॉर्डर में भी आई है। उसी रिकॉर्ड को सुन के लोकायुक्त टीम ने आज ये कार्रवाई करी। कौन सा काम कर रहे थे? किस काम को लेकर? ये मेरा ठेकेदारी का काम था, निर्माण कार्य का। कुल लागत मेरे 80 लाख का काम था, जिसमें दोनों गाँव की जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्य किया था मैंने। घर घर नल जल और पानी की टंकी और उच्च स्तरीय टंकी बनाने का काम था। 80 लाख का पूरा काम था। काम पूरा मैंने 10 महीने में पूरा किया, जिसमें 2 महीने तो कोरोना में मैं खुद बीमार था, अस्पताल में भर्ती था और 2 महीने विभागीय विलम्ब के कारण ये पूरा प्रकरण हुआ, जिसमें मेरी वजह से व्यक्तिगत तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि मेरी वजह से कोई भी विलम्ब नहीं हुआ था। फिर भी इन्होंने मुझे 2.25% की पेनल्टी लगाई और वो भी मुझे स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि पेनल्टी लगी काहे की है। ये भी मुझे सीएम हेल्पलाइन से पता चला कि मेरे को 2.25% की पेनल्टी लगी है। जब मैंने मैडम से पूछा कि पेनल्टी किस अमाउंट पे लगेगी, पूरे अमाउंट पे लगेगी कि बचा हुआ जो मेरा 2.25 लाख का पेमेंट बाकी उस पे लगेगी, तो बोलते हैं कि मुझे मालूम नहीं, आपका ये पेमेंट की व्यवस्था करो, हमने आपका काम करा दिया। ये निधि मिश्रा सहायक यंत्री मैडम ने। आपका नाम बताइए। अक्षय पाटीदार।